हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे भादों का महीना कब से कब तक है। साथ ही जानेंगे भादों के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशल भादों का महीना है हम कृष्ण भक्तों के लिए, तो लड्डू गोपाल की सेवा को विशेष कैसे बनाएं और क्या क्या सेवाएं हमें भादों के महीने में लड्डू गोपाल को देनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सावन खत्म होने के बाद हिंदी कैलेंडर का छठा महीना भाद्रपद माह का शुरू हो जाता है। भाद्रपद को भादों अथवा भदवा भी कहते हैं। भादों माह की शुरुआत 10 अगस्त से होगी और इसका जो समापन है वो 7 सितंबर को, जो भादों का महीना है, वो समाप्त हो जाएगा। हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए जो भादों का महीना है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि भादों के महीने में विशेष करके कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है और भी बहुत सारे विशेष त्यौहार पड़ते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भादों मास में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, कजरी तीज है, बलराम जयंती है। इन व्रतों और त्योहारों का पालन करना शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान गणेश और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। तो इस महीने में हमें यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये भी जान लेंगे। साथ ही जानेंगे कि लड्डू गोपाल का यानी श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, उस महीने में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी होती है। तो भादों का जो महीना है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह सवेरे जल्दी उठ करके जो आपकी प्रक्रिया रहती है, जितने बजे आप उठते हैं उठ जाएंगे। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद में जैसे भी आपका रूटीन है, अपने लड्डू गोपाल को अगर आप सुलाते हैं तो ताली अथवा घंटी बजाकर हम उनको प्यार के और साथ और भाव के साथ जगा लेंगे। उसके बाद में कोई भी हम पात्र ले लेंगे। लड्डू गोपाल को हमें सबसे पहले स्नान कराना होता है। देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल को जल या दूध का भोग लगा सकते हैं उससे पहले। तो मैंने यहाँ पर शुद्ध सादा जल ले लिया है, एक पात्र ले लिया है, उसमें तुलसी दल रखकर या स्वास्तिक बनाकर या फूल रखकर आप लड्डू गोपाल को विराजमान करें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। भादों का महीना है, हम कृष्ण भक्तों के लिए स्पेशल होता है। साथ ही इस महीने में लड्डू गोपाल का जन्म भी होता है, यानी हमारे कृष्ण भगवान का जन्म होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, या आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी आप ठाकुर जी को करा सकते हैं। जैसे भी आपके पास समय है उस हिसाब से आप करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को गाय के कच्चे दूध से स्नान करा दिया है, उसके बाद शुद्ध सादा जल से स्नान करा दिया है। जब हम प्रतिदिन पूजा सेवा करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा पाएँ, लेकिन जो खास तिथियां होती हैं, खास दिन होते हैं लड्डू गोपाल के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए, श्री कृष्ण भक्तों के लिए, तो उस दिन पर हमें लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से अथवा पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। पंचामृत में आप दूध, दही, शक्कर, घी, ये सारी चीज़ें एक जगह मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं, या फिर अलग अलग इन चीज़ों से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आप एक टॉवल से, कपड़े से लड्डू गोपाल को पोंछ देंगे। उसके बाद में आप चाहें तो लड्डू गोपाल को इत्र से मालिश कर सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से। लेकिन ये याद रहे कि लड्डू गोपाल के जब हम शरीर पर इत्र लगाते हैं वो इत्र अलग आता है और वस्त्रों पर लगाने के लिए वो इत्र अलग आता है। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को कपड़े जो भी आपके पास हैं, ड्रेस हैं, जैसे भी आपके पास रहते हैं, नए हैं, पुराने हैं, उनको धो करके हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। तुलसी दल आप लड्डू गोपाल को हमेशा पहने रहने दें, उसको हमें बार बार उतारने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जब सुंदर सा श्रृंगार हो जाएगा, उसके बाद में हम सिंहासन पर उनको विराजमान कर देंगे। तो देखिए, इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। विशेष करके इस महीने में भादों माह में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए और कुछ कार्यों को करना शुभ माना जाता है। जैसे जो कार्य हमें नहीं करने हैं मैं उनको बता देती हूँ। तो देखिए, नारियल के तेल की हमें मालिश नहीं करनी है, यानी नारियल का तेल हमें किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इस महीने में कहा जाता है किसी का चावल दिया हुआ हमें नहीं सेवन करना चाहिए। आप खरीद कर उसको सेवन कर सकते हो, लेकिन किसी का दिया हुआ चावल इस महीने में हमें सेवन नहीं करना चाहिए, यानी नहीं खाना चाहिए। भाद्रपद में तेल मालिश, जैसे बहुत से लोग पैरों की मालिश करते हैं या बच्चों की सरसों के तेल से मालिश करते हैं, इस टाइम में यानी भादों के महीने में हमें वो मालिश नहीं करनी है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही कहीं कहीं पर ये भी रिवाज है कि दही का भी भादों के महीने में, पूरे भादों के महीने सेवन नहीं किया जाता है। और
5वां है बासी भोजन। बासी भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो सुंदर सा मैंने यहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। उनको सिंहासन पर विराजमान कर देंगे, दीपक जला देंगे, धूप जला देंगे, फूल पुष्प जो भी आपके पास हैं ठाकुर जी को समर्पित करेंगे पूजा में। और साथ ही आप इन दिनों में धूप दीप जरूर जलाएं, यानी जो धूप बत्ती होती है जिससे खुशबू आती है वो आप सुगंधित वातावरण रखें ठाकुर जी के पास में। भाद्रपद मास में कई व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया है जन्माष्टमी मनाई जाती है, कजरी तीज भी आती है, बलराम जयंती भी आती है, गणेश चतुर्थी भी आती है, गणेश जी की स्थापना की जाती है। और हमारे ठाकुर जी को ना बंसी अति प्रिय होती है, तो आप ठाकुर जी के लिए बंसी ज़रूर से उनके पास रखिएगा। जो भी भोग प्रसाद आप बनाते हैं घर में शुद्ध सात्विक, अगर कुछ भी नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास है उन चीज़ों का भोग लगाइएगा। तुलसी दल जरूर रखिएगा, थोड़ा सा जल भी आप ठाकुर जी के पास जरूर रखिएगा। भादो माह में लड्डू गोपाल के पूरे चंदन का लेप ना लगा करके आप सिर्फ माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। तो भादों का महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है और कृष्ण भक्तों के लिए क्यों है इतना खास, मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल का उस महीने में जन्म होता है। जन्माष्टमी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।